Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. Okay, you all know that this is the channel for class 10 and we are covering four subjects, that is physics, chemistry, biology and mathematics. Okay, 4 subjects for class 10. And today we will cover the basic knowledge of chemistry, okay, because most of the students are confused in chemistry. मतलब कि हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज जब हम लोग बात करते हैं तो पहली बात तो हम लोग ये जानना चाहेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द properties, composition and structure of substances. Okay? Structure of substances में substances means element हो सकता है या compound हो सकता है। उसके बाद ये क्या होता है? They undergo chemical processes. जब chemical processes होता है, chemical reactions जब होता है, means उसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, मीन्स एनर्जी निकलता है, और या इंडोथर्मिक होगा कि मतलब एनर्जी हमें देना पड़ेगा, मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि स्टार्ट होता है कहीं केमिस्ट्री तो एलिमेंट से ही होगा, क्योंकि उसी के हमें एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो उसके प्रॉपर्टीज हमें जानना है, कंपोजिशन जानना है, स्ट्रक्चर जानना है, रिएक्शन जानना है, ये सारी चीज़ केमिस्ट्री में आता है, राइट। तो जब एलिमेंट्स की बात होती है तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, ये एक शुद्ध पदार्थ है which cannot be broken। और ये जब प्योर सब्सटेंस है मीन्स एक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो है सेम होता है एलिमेंट का, राइट। एक एलिमेंट कोई है उसका एटॉमिक नंबर चाहे कहीं भी हो वो एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। सपोज करते हैं ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जब एक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? 8। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 8। तो सब जगह जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 ही होगा, राइट। तो एलिमेंट किससे बना हुआ है? एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल होगा। तो हम लोग एटम्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट्स, राइट। एटम इज द मतलब एटम क्या है? परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु जो है हमारा जो है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ऑल्सो, राइट। मतलब ये तोड़ा भी नहीं जा सकता है, डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ एटम, मतलब ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। सपोज करते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कोई भी है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये जो है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो किसी स्टेट में पाया जाएगा। तो इसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूल, हिंदी में इसे अणु भी बोलते हैं। अणु क्या होता है? तो मॉलिक्यूल इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, molecule is also the smallest particle which can be found in free states। मतलब ये हमारा फ्री स्टेट में पाया जा सकता है। अब देखिए एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस देखते हैं। मीन्स कि एटम जो है
हमारा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, मॉलिक्यूल जो है हमारा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? यही हमने हाइड्रोजन लिखा, तो ये हाइड्रोजन जो है फ्री स्टेट नहीं हुआ, ये H2 बनाता है। दो हाइड्रोजन जब मिल जाता है तो ये जो है मॉलिक्यूल बना दिया, अब ये फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ऑक्सीजन जो है O2, नाइट्रोजन है N2, इस तरह जो है हमारा मॉलिक्यूल स्टेट में पाया जाएगा, ये फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ये मीन्स जब भी केमिकल रिएक्शन फ्री स्टेट में नहीं पाने का मतलब है कि ये जो है हर समय ये एक्टिव रहेगा, और जब ये एक्टिव रहेगा तो ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेता है, जो कि हमारा मॉलिक्यूल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। मीन्स कि हाइड्रोजन अगर हम लोग लिख रहे हैं, इसमें जो है 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, ओके। उसी तरह जब ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो इसमें भी क्या है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। नाइट्रोजन लिख रहे हैं N2, तो ये हो गया मेरा 2 नाइट्रोजन हो गया। मीन्स के 2 एटम जब हाइड्रोजन का मिला तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बना, राइट। उसी तरह ऑक्सीजन के 2 एटम जब मिले तो ये जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया, राइट। अब आता है एटम आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है? इसे यौगिक भी बोलते हैं, और कंपाउंड भी जो है एक प्योर सब्सटेंस ही है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके बना है, और ये जो कंपाउंड होता है ये फिक्स रेशियो में होता है। ये फिक्स रेशियो क्या होता है? सपोज करते हैं हम लोग लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है? कार्बन 1 है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। मीन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ कार्बन फॉर्म्स द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कंपाउंड हो गया क्योंकि 2 एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, ओके। उसी तरह अगर हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, इसमें क्या हो गया? Al का 1 हो गया, क्लोरीन का 3 एटम इसमें मिल गया, राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये फिक्स रेशियो में ही है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब भी लिखेंगे तो उसमें 1 एटम कार्बन के होंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। मीन्स ये फिक्स रेशियो में है, कहीं भी जो है CO3 नहीं बन सकता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही होगा। उसी तरह सल्फर एल्युमिनियम क्लोराइड अगर बोल रहे हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 ही होगा, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है ये कंपाउंड ही है, फिक्स रेशियो में है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये हो गया मेरा एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, राइट। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग नॉर्मल बेसिक चीज़ हमें जानना है, ये एक तरह से रिवाइज हो रहा है आप सबके लिए, जो कि बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा जब डीप में जाएंगे तो क्लियर होने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है सब किससे बना? सब क्या है? एटम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मीन्स एटम से ही बना है वो एलिमेंट, राइट। सब्सटेंस एलिमेंट से बना है और एलिमेंट जो है एटम से बना है। अब कोई भी एटम होता है तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और कोई भी एटम बना रहता है तो उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये सब आप सब तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम का स्ट्रक्चर है। और ये सेंटर में जो होता है हमारा प्रोटॉन होता है
और न्यूट्रॉन होता है, और जो है इसके चारों तरफ जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना उसका एटॉमिक नंबर है, राइट। तो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सर्कुलेट हर समय करते रहता है, राइट। ये आप सबको मालूम है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं, सपोज करते हैं कि मैं जो है ऑक्सीजन ले रहा हूँ या कैल्शियम ले लेते हैं, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, राइट। तो कैल्शियम को हम लोग शो कैसे करते हैं? कैल्शियम हो गया, एटॉमिक नंबर या कितना लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, और मास नंबर जो है हम लोग ऊपर लिखते हैं 40। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब में कंफ्यूज करते हैं। तो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, राइट। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। हमने अभी बोला कि कैल्शियम, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, राइट, और मास नंबर है 40। तो ये एटॉमिक नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं? अगर ये कैल्शियम है तो इसके प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन, ये हमारा मास नंबर कैसे निकला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ये सारे चीज़ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखिए, हमने बोला कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका हो गया 20, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसका 20 ही होगा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई चार्ज नहीं है कैल्शियम पर, आयंस के फॉर्म में अगर नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन्स भी जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही इक्वल होगा, राइट। अब देखिए, मास नंबर इक्वल टू होता है, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को, तो मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो अब मेरा कितना मास नंबर है? 40, जो ऊपर लिखा हुआ है। किसी भी एलिमेंट में अगर मास नंबर शो करेंगे तो वो ऊपर लिखेंगे, और जो एटॉमिक नंबर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, राइट। तो मास नंबर मेरा 40 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस P, मीन्स 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारा कितना निकल गया? 20 निकल गया, ओके। ये तो हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। सपोज करते हैं कि हम जो है मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, और मास नंबर होता है 24। तो हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना निकल गया मेरा? 12। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर मेरा 12 दिया हुआ है, राइट। मास नंबर मेरा दिया हुआ है कितना? 24। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। मीन्स मेरा निकल गया 24 माइनस 12 हो गया 12 हो गया। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा निकला हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 12 ही होगा, क्योंकि जो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। आप सबको ये सब क्लियर हुआ होगा? हाँ, ओके। चलिए, तो ये तो हुआ। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और एटॉमिक स्ट्रक्चर।
एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग का आता है जो 3 पार्टिकल है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है मेनली। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब है 20, सपोज करते हैं ये कैल्शियम ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 है, तो ये 20 कहाँ होगा? हमने देख तो लिया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सेंटर में है, न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स बने हुए रहते हैं, गोल घेरा बना हुआ रहता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अब है कि घेरा तो बहुत बना हुआ है, तो कौन से ऑर्बिटल में कितना रहता है? सपोज करते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसको कि हम लोग किससे से डिनोट करेंगे? के से। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल। उसके बाद एल से, ये हुआ सेकेंड ऑर्बिटल, ये हुआ एम से। फिर अगर फोर्थ ऑर्बिटल होगा तो इसको हम लोग शो करेंगे एन से। फिर ऑर्बिटल्स होगा, इसको हम लोग शो करेंगे ओ से। तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा रहा है, राइट। तो जब चक्कर लगा रहा है, अब ये हमारा क्लियर नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल्स में, फर्स्ट ऑर्बिटल अगर हम लोग के लेते हैं तो उसमें जो है ऑर्बिट्स, तो जब के है फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर एल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओके, तो इसमें जो है हम लोग इस तरह निकालेंगे। सपोज कीजिए कि आपका जो है k = 1 है, तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितना होगा? 2n² के हिसाब से होता है, 2n², जहां n = क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो k = 1 है। अगर 2n² में वैल्यू रखते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। L मीन्स 2। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात बोलते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 8। थर्ड बोलते हैं तो थर्ड का कितना हो गया? 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2n² के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 × 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 18। फोर्थ ऑर्बिट होगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 32। ये हो गया हमारा k, ये हो गया मेरा l, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट्स। l हो गया मेरा सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड हो गया मेरा m, थर्ड ऑर्बिट, n हो गया मेरा फोर्थ ऑर्बिट। इस तरह जो है हमारे इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कैल्शियम का एग्जाम्पल देखे थे तो कैल्शियम का कितना था? एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। तो फर्स्ट 20 का हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तब उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन। फिर क्या होता है? हीलियम। फिर क्या होता है? लिथियम। फिर बेरालियम, बोरन, बोरन के बाद 6 कार्बन, कार्बन के बाद 7 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और नियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग आगे और लेते हैं 10 11 सोडियम, 11 मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो आप सबको भी याद ही होगा कि ये जो है हमने एटॉमिक नंबर लिखा, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट के, राइट। अब देखिए इसका हमने बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट जब होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स इसमें तब एक ही ऑर्बिट होगा क्योंकि 1 ही है, 1 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि हम दे नहीं सकते हैं। तो इसका कितना हो गया, 1 ही रह गया। इसका भी कितना रह गया, 2 रह गया, राइट, क्योंकि 2 ही चाहिए और 2 इसके पास है। थर्ड में कितना है, 2 और 1, 3 हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड में 1। फोर्थ में 2 2, इसमें कितना हो गया, 2 और 3, इसमें कितना हो गया, 2 और 4, ये 2 और 5, ये हो गया 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8, यहाँ सोडियम 2 और 9, 2 और 8, क्योंकि सेकेंड में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 होगा। इसका मतलब इसका इसमें जो ऑर्बिट होगा वो 3 ऑर्बिट होगा। थर्ड में जो है अभी 1 बचा तो वो थर्ड में चला गया, ओके। अब इसमें मैग्नीशियम में 2 8 2 हो गया 12, इसमें कितना हो गया, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 9, 2 8 8, ये हो गया। अब देखिए हमारा कितना हो गया, 2 8 8। एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमने लिखा तो है 18 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जो है थर्ड ऑर्बिट में भी जो है मेरा 8 के ही हिसाब से चलेगा, ओके, क्योंकि 8 जो होता है ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है। हम उसको ये नहीं कि अगर हम 19 लिख रहे हैं तो 2 8 और 9 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि 9 जो है स्टेबल नहीं है, 8 ही रहेगा। तो थर्ड ऑर्बिट में भी 8 ही रह गया, फिर लास्ट बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें चला गया, ओके। फिर जो है हमारा कैल्शियम आया 2 8 8 2, राइट। इतने हैं हमारे, हमने ये निकाल लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, किसी में अगर थर्ड ऑर्बिट में गया है तो थर्ड में कितना है, किसी में 4 गया, लास्ट के पोटेशियम और कैल्शियम अगर देख रहे हैं तो 4 गया, तो जो है 4 ऑर्बिट्स है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब लेकिन कुछ जगह देख रहे हैं कि जिसमें भी हमने लिखा कि केग में 2 है या 8 है तो वो जो है स्टेबल है। स्टेबल है मीन्स इसे जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है या एक्स्ट्रा है भी नहीं, दो कंडीशन हो सकता है, इसका मतलब ये किसी को देगा भी नहीं इलेक्ट्रॉन, ना ही ये लेगा, राइट। तब फिर ये इनएक्टिव में चला जाएगा। सो हम लोग देख रहे हैं कि जो हीलियम है, हीलियम के बाद आपका नियन है जिसमें कि 2 और 8 है, 8 है मतलब स्टेबल है, मतलब ये इनर्ट हो गया, राइट। 2 है नियन हो गया। नियन के बाद आप आर्गन भी देखिए तो आर्गन में भी क्या है हमारा 8 है लास्ट ऑर्बिट में। इसका मतलब ये 3 जो है अभी जो है इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस हम लोग आगे जानेंगे कि ये जो है कि ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। हाँ, जब स्पेसिफिक कंडीशन देंगे, इसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेंगे या तो ज़्यादा देंगे
तब जो है ये रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसे इनर्ट गैस बोलते हैं। और इनर्ट गैस की बात अगर होती है तो कौन कौन सा है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ओके, ये जो है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो है इनर्ट गैस कैटेगरी में आता है। मीन्स इसके जो है लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्लियर है? चलिए, तो अब ये तो हो गया कि हमने कॉन्फ़िगरेशन समझा। लेकिन जब हम लोग 10th की बात कर रहे हैं तो जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो हम लोग जान गए कि के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज कीजिए कि ये कैल्शियम ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, थर्ड ऑर्बिट्स में अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि थर्ड में भी 8 ही है। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी हम 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। ओके, मीन्स 4 ऑर्बिट्स है, KLMN। एक कैल्शियम का हमने एग्जाम्पल लिया, आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम 10th की बात कर रहे हैं तो जो है हम ऑर्बिटल्स समझेंगे। ऑर्बिटल्स जो होता है हमारे 4 ऑर्बिटल्स होता है, जिसको हम लोग S बोलते हैं, P और D और F, SPDF, ये ऑर्बिटल्स है। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सब जो है इसको केयरफुली देखिए, वीडियो को देखिए। और आप सबके तरफ से अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, लाइक नहीं हो रहा है, आप इसको लाइक करें, अप्रिशिएट करें। और ये रेगुलर क्लास होते रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है। ओके, थैंक यू।